नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अमरावती ध्यान महाचक्र 28 दिसंबर 2010। आज का विषय है दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, हिंसा ना करें। पत्री जी कहते हैं, ध्यान करने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, दुख रहित होना ही मुक्ति है। मुक्ति यानी आत्मा का परमात्मा से मिलना मुक्ति नहीं है। आत्मा कहीं जाकर परमात्मा से नहीं मिलती। जैसे एक माँ से बच्ची जन्म लेती है, फिर ये बच्ची माँ के अंदर नहीं जा सकती। एक बीज से वृक्ष आया है, लेकिन वह वृक्ष वापस बीज के अंदर नहीं समा सकता। माँ की कोख से जन्म लेकर वह बच्ची भी माँ बन सकती है। बीज से पेड़ बनकर फिर पेड़ से बीज आते हैं। आत्मा कहीं जाकर परमात्मा से मिलती है, ऐसा नहीं है। मुक्ति यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं, एक आत्मा परमात्मा की तरह बन जाती है, लीन नहीं होती है। एक मूर्ख आत्मा शैशवात्मा, शुभ आत्मा, महात्मा बनकर परमात्मा बनती है। मुक्ति यानी हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। ये प्रगति ज्ञान से होती है और ज्ञान ध्यान से आता है। ध्यान और ज्ञान होने से ही हम मुक्त होते हैं। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। जैसे तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाने पर हमें तीसरी कक्षा से मुक्ति मिलती है। अगर उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर दोबारा वही सब पढ़ना पड़ता है। ये मुक्ति नहीं, बंधन है। जिस कक्षा में जब हम हैं, उसी समय श्रद्धा से पढ़ाई करके आगे बढ़ना ही मुक्ति है। ABCD पढ़कर फिर EFGH पढ़ना है। अगर फिर ABCD ही पढ़ना पड़ा तो ये मुक्ति नहीं, बंधन है। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में जाना है। जिस समय जो करना है, अगर वह नहीं किया तो ये बंधन है, मुक्ति नहीं। अगली कक्षा में जाने के लिए ज्ञान चाहिए। अगर पास नहीं हुए तो फिर वही सब दोबारा पढ़ना पड़ता है। अगर इस जन्म में पास नहीं हुए तो अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है। ध्यान से जब ज्ञान आता है तब पास होकर अगली कक्षा में जा सकते हैं, तभी मुक्ति है। जिस कक्षा में है उस कक्षा का पाठ्यक्रम श्रद्धा से अच्छी तरह पढ़ना है। जिस जगह हम हैं उस जगह से आगे बढ़ना है। तीसरी कक्षा में 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम जानना जरूरी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मांड में अनंत नक्षत्र और ग्रह हैं। उन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में दुख रहित स्थिति हो, वही मेरी मुक्ति है और उसके लिए ज्ञान चाहिए। इसे थोड़ा और समझते हैं। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। अभी तक हम यही समझते थे कि मुक्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन पत्री जी ने हमें ये ज्ञान दिया कि आत्मा कहीं जाकर परमात्मा में मिलती नहीं है। जैसे माँ से बच्ची पैदा होती है और फिर वो बच्ची भी माँ बनती है। बीज से वृक्ष पैदा होता है और वो वृक्ष फिर अनेक बीजों को जन्म देता है। ऐसे ही हर आत्मा अपनी यात्रा में प्रगति कर रही है। एक आत्मा
शैशव आत्मा से अपने जीवन की शुरुआत करती है, शैशव आत्मा से आगे बढ़ती है, शैशव आत्मा से, मूर्ख आत्मा से परमात्मा तक की आत्मा की यात्रा है। कई जन्म आत्मा शैशव आत्मा की अवस्था में बिताती है, यानी खाना पीना सोना। कुछ जन्मों के बाद आत्मा विकसित होती है, उससे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे जीवन में कुछ और भी करना है। तब वो आत्मा शुभ कर्म करने शुरू करती है, और जब शुभ कर्म करती है तो शुभ कर्म करते हुए विकसित होती है, और कई जन्मों के बाद फिर वो शुभ आत्मा से महात्मा बन जाती है। शुभ कर्म किए, स्वयं के लिए किए, और जब महात्मा बन गई, महान आत्मा बन गई, तो यानी 2 रोटी कमाई, एक खाई और एक किसी दूसरे को दे दी। और इसी तरह कई जन्मों में महात्मा की अवस्था में प्रगति करने के बाद आत्मा परमात्मा की अवस्था तक पहुंचती है। ये एक आत्मा की यात्रा है, और हर आत्मा अपनी यात्रा में इसी क्रम में प्रगति करती है। एक आत्मा 400 से 1000 जन्म तक लेती है और सभी पाठ सीखकर आगे बढ़ती रहती है। जैसे हम धरती पर विद्यालय जाकर पढ़ते हैं, एक क्लास में परीक्षा होने के बाद हम दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी एक सबक सीखने के बाद उत्तीर्ण होकर अब दूसरा सबक सीखने के लिए दूसरी अवस्था में पहुंच जाती है। जब हम जो सबक सीख रहे हैं, यानी जब हम जिस स्थिति में, जिस कक्षा में हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर मन लगाकर पढ़े नहीं तो फिर फेल हो जाते हैं, और फिर वही पाठ्यक्रम बार बार पढ़ना पड़ता है। जब हम जिस कक्षा में हैं उसी पाठ्यक्रम पर हम ध्यान केंद्रित करें। हम धरती पर सीखने आए हैं, यहाँ का पाठ्यक्रम क्या है? हम शुभ कर्म करें, धर्म के अनुसार आचरण करें। यहाँ आकर हम बड़े बड़े विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। कुंडलिनी शक्ति जाग जाए, चक्र जाग जाए, आकाशिक रिकॉर्ड पता चल जाए, आत्मा की यात्रा पता चल जाए, आत्मा की योजना पता चल जाए। यहाँ आकर ये सब चीज़ें जानने से भी ज़्यादा जरूरी है हम धर्म और सत्य के अनुसार अपने कर्म करें। अगर हमने धर्म और सत्य के अनुसार अपने कर्म किए तो हमने अपने सबक सीख लिए। जब हम जहाँ हैं अपना 100% वहीं पर दें। उस समय हम दूसरी बातों के बारे में ना सोचें। हर एक अवस्था में हम आगे ही बढ़ते रहें, वही मुक्ति है। हर एक अवस्था में हम आगे ही बढ़े, बार बार उन्हीं सबकों को सीखने के लिए, उन्हीं लेसन्स को सीखने के लिए हम धरती पर जन्म ना लें, उत्तीर्ण हो जाएं यहाँ से, और फिर अगला सबक सीखें। उसी में आनंद है, उसी में ही मजा है, उसी में साहस है। तो जहाँ जब हैं 100% उस काम को दें, उस काम को पूरी तन्मयता से करें। पत्री जी कहते हैं, ज्ञान यानी दूसरे के मामले में कदापि हस्तक्षेप ना करें। दूसरों के विषय में हस्तक्षेप ना करना यही ज्ञान है। किसी के निजी मामले में दखल ना दें। दूसरे के घर में उसकी पत्नी या पति क्या कर रहे हैं, ये देखना अज्ञान है, मुक्ति नहीं। उनका जीवन उनकी मर्जी से चल रहा है। दूसरों के मामले में दखल देना अज्ञान है। जहाँ भी देखो हर कोई दूसरे के मामले में दखल देता रहता है। ये अज्ञान है। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुख देता है। जो दूसरे के मामले में दखल नहीं देता उसको ज्ञान है। ज्ञान क्या है? दूसरे के मामले में दखल ना दें। हर घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर एक दूसरे के मामले में दखल देते हैं।
ये अज्ञान है। आपका अज्ञान ही आपके दुख का कारण है। ये बात हमेशा याद रखें। ज्ञान का अर्थ है दूसरे के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करना। आप साधारणतया बात कर सकते हैं, जैसे मांसाहार ना करो। अगर वह करता है तो उसका कर्म वह खुद भुगतेगा। ध्यान करना है, शाकाहारी बनना है, आत्महत्या नहीं करनी है, ऐसा कहना हमारा धर्म है। पर किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना करना ही ज्ञान है। विशेष रूप से हस्तक्षेप ना करें। पति को भी पत्नी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। मैं पति हूँ, मेरी बात ही सुनना है, ये दुख का कारण है। पत्नी को मेरे इशारे पर नाचना है, यही दुख का कारण है। हम जो कर्म करते हैं वह हमें भोगना ही है। जो लोग मांस, मछली, अंडा खाते हैं, हमारा धर्म केवल उनको बताना है, उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं है। अगर ऐसा किया तो आप में ज्ञान और बुद्धि नहीं है। पति का ज्ञान पत्नी को मुक्ति नहीं दे सकता। आपका ज्ञान आपको ही मुक्ति देता है। आपका ज्ञान दूसरों को मुक्ति नहीं दे सकता। प्रहलाद के ज्ञान से हिरण्यकश्यप को मुक्ति नहीं मिली। श्री कृष्ण के ज्ञान से सत्यभामा को मुक्ति नहीं मिली। विदुर के ज्ञान से दुर्योधन को मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे काम आता है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करते रहना है। 30 साल हो गए मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान से पहले हमें कुछ भी पता नहीं। पैसे कमाना पढ़ाई है, ज्ञान नहीं। ध्यान से सही पढ़ाई आएगी। अन्य विषय केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित नौकरी तक ही सीमित हैं, वे मुक्ति के लिए नहीं हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं तो शांति, तृप्ति, आरोग्य नहीं होगा। ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। हमें सुख दुख में स्थित प्रज्ञा में रहना है। पति पत्नी, माता पिता आत्मा के अलग अलग स्तर पर हैं, इसलिए मिलजुल कर नहीं रह सकते। संसार में मिलजुल कर रहना मुश्किल है। गुरु शिष्य मिलकर रह सकते हैं। ध्यान से ही मिलजुल कर रह सकते हैं। संसार में रहते हुए ध्यान किया तो संसार में निर्वाण प्राप्त होता है। हमें दूसरों के साथ ऐसे रहना है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें रहती हैं। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे सभी आत्मा के अलग अलग स्तर पर हैं। इसलिए संसार में मिलजुल कर रहना मुश्किल है। लेकिन अगर सब मिलकर ध्यान करते हैं तभी मिलकर रह सकते हैं और संसार में ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। संसार में ध्यान नहीं तो संसार दुख का सागर है और सब जीवन अस्त व्यस्त है। जब माँ बाप आत्मज्ञानी होते हैं तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। पढ़ाई, शादी, खाना, अन्य कलाओं में माँ बाप को बच्चे की पसंद के अनुसार चलना चाहिए। उन पर दबाव डालकर हिंसा या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहाँ दुख नहीं, वहाँ मुक्ति है। हमें हर व्यक्ति के पास ध्यान को पहुँचाना है।
वह ध्यान करेगा या नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें अपने धर्म का पालन करना है। हमें एक बार सिखाना है, यही हमारा धर्म है। आत्मा की यात्रा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हर घर में 2, 3, 4 सदस्य होते हैं। एक ही परिवार में होने के बावजूद उनका सबका स्वभाव अलग अलग होता है, संस्कार अलग अलग होते हैं। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि हर एक आत्मा अपनी प्रगति के अलग अलग स्तर पर है। कोई वृद्ध आत्मा शिशु आत्मा में भी आ सकती है। कोई वृद्ध आत्मा बच्चे के रूप में भी आ सकती है और कोई शिशु आत्मा वृद्ध के शरीर में भी हो सकती है। इसलिए जब इतनी विभिन्नता है, प्रगति में विभिन्नता है, संस्कारों में विभिन्नता है, अनुभवों में विभिन्नता है, तो मिलजुल कर रहना कठिन है। मिलजुल कर रहने के लिए हमें ध्यान चाहिए। ध्यान से जो हमें ज्ञान मिलता है, तब हम उस आत्मा की यात्रा को समझ सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि वो आत्मा पूर्व जन्मों से क्या संस्कार लेकर आई है और इस जीवन में जो उसने हमें चुना है, हमारे घर में आई है, तो हम उसे उसकी आत्मा की प्रगति में कैसे सहयोग कर सकते हैं। हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। हमें लगता है हमारे हिसाब से ही हर चीज़ चलनी चाहिए। हम ये भूल ही जाते हैं, हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम एक घर में अवश्य रह रहे हैं, एक छत के नीचे अवश्य रह रहे हैं, पर हम अलग अलग तरह के अनुभवों को लेकर अलग अलग यात्रा के स्तर पर हैं। हमारी आत्मा का स्तर अलग अलग है। एक आत्मा कई अवस्थाओं से गुजरती है। कुछ जन्म वो शैशव आत्मा के रूप में लेती है। कुछ जन्म शैशव आत्मा के अनुभव लेने के बाद फिर वो शिशु आत्मा बनती है। शिशु आत्मा में कुछ जन्म बिताने के बाद, वहां से अनुभव लेने के बाद फिर वो युवा आत्मा की अवस्था में आती है। शैशव अवस्था में खाना पीना सोना और कुछ भी उसको ज्ञान नहीं। शिशु आत्मा थोड़ा और विकसित हो जाती है। सोना खाना पीना से थोड़ा सा और विकसित होकर वो अपने और ध्यान देने लगती है। जब वो आत्मा युवा आत्मा के स्तर तक पहुंचती है, तो उसके अंदर कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की चाह हो जाती है। अब केवल खाना पीना सोना ही उसका जीवन नहीं होता। वो कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, क्योंकि युवा है, जोश है, सीखना चाहता है। और ऐसे ही कुछ जन्म इस अवस्था में बिताने के बाद फिर वो प्रौढ़ आत्मा बनती है। यानी और थोड़ी प्रगति हो गई, और थोड़े अनुभव इकट्ठे कर लिए और विकसित हो गई, तो वो जो उसका जुनून था, वो जोश था, उसमें थोड़ा ठहराव आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अब जवानी का जो जोश है वो थोड़ा थम गया है, अब ठहराव आ गया है, परिपक्वता आ गई है। तो इसी तरह जिस तरह शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर जन्म लेता है, शिशु अवस्था से युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था तक जाता है, ऐसे ही आत्मा की भी अवस्थाएं हैं। आत्मा की अवस्था का हमें पता नहीं चलता। शरीर की अवस्था को हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मा की अवस्था को देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, जो केवल ध्यान से प्राप्त होती है। जब आप ये जान जाते हैं कि ये शिशु आत्मा है, ये अभी नई नई आई है, ये अभी अपने सबक सीखने शुरू कर रही है, तो आप उस तरह से उसकी मदद करते हो। जैसे उस शिशु आत्मा को अगर हम समझाएं कि मैं आत्मा हूं, तो उसे समझ नहीं आएगा। वो जब प्रगति करते करते उस अवस्था तक पहुंचेगी,
तब वो इस विषय को समझ पाएगी कि मैं आत्मा हूँ। और जैसे जैसे प्रगति होती है, जब वो प्रौढ़ अवस्था से भी आगे चलती है और वृद्धावस्था में पहुंचती है, तो उसने बहुत अनुभव इकट्ठे कर लिए हैं, जीवन का बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, बहुत संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं। अब वो स्थिति में है कि वो ये खोज करना शुरू करती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है, मैं धरती पर क्या करने आई हूँ। क्या खाना पीना सोना, आनंद से रहना, सुख भोग में जीवन बिताना, यही मेरा उद्देश्य है? उसके अंदर इन प्रश्नों का स्वाभाविक उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रश्न उसके अंदर स्वाभाविक उत्पन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि वो विकसित हो चुकी है। अब वो और आगे बढ़ना चाहती है, आगे की यात्रा पे जाना चाहती है। तब उसके अंदर ये खोज शुरू होती है, ये तड़प शुरू होती है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, ये खालीपन क्यों है मेरे अंदर। तो आत्मा ध्यान के मार्ग पर आ जाती है, और जैसे ही ध्यान के मार्ग पर आ जाती है, एक वृद्ध आत्मा और विकसित होकर अनंत आत्मा बन जाती है। आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती है, आत्मा शैशव आत्मा की अवस्था से विकसित होते होते स्वयं परमात्मा बन जाती है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा ही हैं। अपने जीवन के आत्मा के विकास के अंतिम पड़ाव में आत्मा ये जान जाती है, स्वयं के स्वरूप को पहचान जाती है कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मैं किसकी पूजा करूँ, मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। तो ये पूजा पाठ सब छूट जाता है, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैंने स्वयं को जान लिया। अब कोई पूजा नहीं रह गई। तो इसलिए परिवार में हम जब तक ध्यान नहीं करेंगे, हम मिलजुल कर नहीं रह सकते, हम किसी आत्मा की यात्रा को समझ नहीं सकते। ये आत्मा अगर पिछले जन्मों से कुछ कड़वे अनुभव लेकर आई है, कुछ नकारात्मक अनुभव लेकर आई है, अपने अंदर कुछ अनजान भय लेकर आई है, डर लेकर आई है, तो अगर हम ध्यान नहीं करते तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हम उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए किसी के जीवन में भी हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम उनकी आत्मा की प्रगति के स्तर को समझते हुए उनकी मदद कर सकते हैं। एक बच्चे के अंदर वृद्ध आत्मा हो सकती है और एक वृद्ध के अंदर शैशव आत्मा हो सकती है। ऐसा संभव है। आत्मा की यात्रा को जानकर हम एक ही परिवार में मिलकर ध्यान करके मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, प्रगति में, विकास में मदद कर सकते हैं, अनुभव सीखने में, आगे बढ़ने में सहायक बन सकते हैं। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को, इस आत्मा की यात्रा को समझकर, ध्यान को अपनाकर हम घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं। आइए ध्यान करके अपने घर को स्वर्ग बनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।